आज ना सुबह से एक ड्रामा चल रहा है घर में, अभी दिखाता हूँ आपको। आज ये अक्षु बहुत परेशान कर रहा है, तो क्यों कर रहा है अभी दिखाता हूँ आपको। पहले आज इसने पहली बार फॉर्मल पहने हैं और फॉर्मल में कैसा लग रहा है, वो बंदा फुला नहीं संवारा आज। ये देखो इसके हाल। handsomest boy ever born in this world. अच्छा ये आज पहन के ना इसे स्कूल जाना है फॉर्मल में आज, कुछ इस तरह का लग रहा है। जज तो रहा है, खैर आज लग रहा है। और जब से गाना गा रहा है जट दा मुकाबला 10 कुड़ी कितने कुड़ी नहीं कितने कुड़ी कब पे बना दिया तुमने, गाना नहीं सुना क्या? हाँ सुना है। ये देखो ये, अरे आज ये बावला होने वाला है। वो कह रहा है आज मुझे छोड़ के भी आना है तो गाड़ी से छोड़ दो, आज साइकिल लेके जाने का मन नहीं कर रहा। कह रहा है आज भेजूंगा मैं तुझे साइकिल से बेटा, आज साइकिल से चला जा। गाड़ी में अभी बैटरियां रखी मैंने। नहीं रखी थी तुमने, कल गए थे। हाँ झूठे झूठे। चलो चल। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। ये अभी स्टार्ट तो हो रही है बढ़िया, क्योंकि मैंने इसका ना बैटरी सब करा दिया चेंज। अभी निकालते हैं इसको पहले, क्योंकि उसको छोड़ कर आना है आज। कह रहा है कि साइकिल से जाना नहीं है मुझे। मत कर, पीछे ऊपर के बैठ आराम से तमीज में। तो ये क्या बनाया, ये दिखा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं मुझे देखो ना। अच्छा ये बावला हो जाएगा। ये दिखा क्या बनाया था। स्कूल के लिए बनाया है, वेलकम पोस्टर है। हाँ तो ये काफी अच्छा बनाया है इसने। आज है जो अब्राहम करके है ना, उनका बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे शायद उस टाइम पे। हाँ तो 20 साल तक नहीं हुए थे, मुझे पता है। वो स्कूल में प्ले है उस पे ही। हाँ तो ये बता, तू पीछे क्यों बैठा है, आगे बैठना चाहिए ना तुझे। नहीं वो ऐसे बॉस तो पीछे ही बैठते हैं ना। ये आज पिट गया मुझसे मोनी का। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मेरे को कह रहा है मेरे क्लास में ना ये थैला लेके जाना है इसको। मैं जाऊंगा ऊपर, तू मेरे पीछे पीछे थैला लेके आना। बच्चों से पूछ लेना सर की सीट कौन सी है, किधर बैठते हैं सर। आज से चाट लो मोनी का। बहुत दिन हो गए। मुझे लग रहा है पिटाई चाह रहा है। नहीं ये घड़ी खराब है। अटैक आने वाला था, घबरा गया था ये। अभी तो थोड़ी देर पहले 20 हुए थे, अब 8-20 हो गए। ये कार भी मेरे साथ मूवी दे रही है। पीछे होके तो बैठ कम से कम। मैं सोच रहा इतना तैयार हुआ और लेट हो गया। आज हल्की हल्की बारिश भी हो गई। रात मतलब बारिश हुई है, थोड़ी तेज हुई थी। तो अभी सुबह में वेदर खुल गया है, मगर अच्छी चीज ये है थोड़ी सी गर्मी सी, ह्यूमिडिटी सी लग रही है। होएगी बारिश। हाँ तो आज यहाँ पे काफी रस है। ये जा रहा है देखो। अलग ही ड्रामेबाज है ये पूरा। तो अभी अक्षु को लेना आए हुए हैं। अभी छुट्टी हुई नहीं है उसकी, आज जल्दी होने वाली थी। और ये देखो धूप, मतलब बादल बिल्कुल ऊपर साफ से दिखने लगे, वो सामने दिख रहे हैं थोड़े से। और इधर की तरफ सारे में धूप है। पार्किंग पूरी फुल हो गई यहाँ पे, क्योंकि सभी बच्चों को लेना आते हैं छुट्टी के टाइम पे। पूरी पार्किंग फुल हो जाती है। इधर की तरफ देखो। और ऐसा लग रहा है मानसून चला ही गया, बस ऑलमोस्ट गर्मी सी आने लगी है ना। हाँ मतलब पूरी तेज कड़ाकेदार धूप है। और बारिश भी आजकल कैसे हो रही है, सिर्फ रात में हो रही है थोड़ी बहुत। अदरवाइज दिन भर ऐसा खुला मौसम। अभी भी धूप बढ़िया वाली हो रही है, इसलिए एसी चला के बैठे हैं। तो फाइनली आ गया ये। और ये देखो मोनिका को ना वहीं से परेशान करता आ रहा है। आ गए जी। हाँ आ गया। आ गया। हाँ सर आ गए। कैसा लगा? अब पेमेंट का आएगा। हमारे गाड़ी का किराया दे पहले। हाँ तो वही कह रहा हूँ, आप पेमेंट ले लो। इसको प्ले में रोल मिला था फटे हुए कपड़े पहनने का, तो कह रहा पापा पेट भी दिख रहा था, ज्यादा फाड़ दी टी शर्ट मैंने। चले का रोल और ऐसे बंदे को। हाँ। और फिर उसके बाद बताओ, एक बच्चा कह रहा है 2 मिनट पहले भिखारी अब बिजनेसमैन। चले चलो फिर। तो जी ये अपना दूसरा चक्कर हो गया समुद्र का।
और अब सर को दिखाता हूँ, एक बार सर को देख लो अब कैसे हो गए सर। सर का हो गया काम। अरे ये मेरी जॉगिंग वो है, जॉगिंग फूट है मेरा। हाँ सर जी जॉगिंग करने भी कोला बीच पे आते हैं? अरे अरे सर जी आप तो धन्य हो। हाँ, मैं बीच पे ही आता हूँ वो जॉगिंग वॉगिंग करने। वो जॉगिंग करता एक और लगा दो मेरे नाम का। चलो अब सर जी को फुफ्फू आ रही है। ये ना पूरा ही ड्रामेबाज बहुत है। ये लोकेशन अपनी पे आके बैठ गए हम। आज की इवनिंग हमने सोची कि इधर गुजारते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं और साथ में आज वो वाला मैजिक नहीं है इधर। हाँ, वो तो उसी दिन था, वो ना क्या ही नज़ारा था मतलब। हाँ तो जी गाड़ी की अपनी बैटरी हो गई है न्यू। खोल के एक बार दिखा देता हूँ। एमरोन की डाल दी मैंने फिर फाइनली कि भाई ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, जो है वो डालो। पर हाँ गंदी देखो कैसी हो रखी है। वॉशिंग करानी थी मुझे, मगर आज मेरा टाइम ही नहीं लग पाया सुबह से। इसको लेकर आना लाना, अक्षु को उसी में लगा रही है। अब तो गंदी बहुत हो रखी है। तो ये आ गई अपनी बैटरी 50 AH की और 55 मंथ इसकी वारंटी है। चलो देखेंगे। वारंटी तो 2.5 साल उन्होंने बोला है, रिप्लेसमेंट है। उसके बाद 2 साल जो है वो वैसी ही है, उसमें वैल्यू कम होती जाएगी बैटरी की, और अगर ख़राब होती है तो जी अब करते हैं थोड़ी चलो मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है, देखो हर कंपनी, कोई सी भी कार की कंपनी हो तो हर एक के प्लस पॉइंट भी होते हैं, हर एक के माइनस पॉइंट भी होते हैं। मैंने टाटा चलाई है, मुझे टाटा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आज तक मुझे टाटा में दिक्कत नहीं आई कुछ भी। मैंने इससे पहले नैनो चलाई है लगभग 5 साल, और लगभग 2.5 साल से 2.25 साल इसको हो गए। तो आप मान के चलो 7.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा टाटा के साथ। आज तक एक सिंगल दिक्कत आई नहीं है मुझे कि भाई सर्विस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके दिक्कत आई हो। और जैसे कि आप बहुत से लोग मारुति को पसंद करते हैं, उनको टाटा पसंद नहीं, लेकिन मुझे मारुति उतनी पसंद नहीं है। मारुति का देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ना लगी थी जब मैंने स्टार्टिंग में गया था। ऐसा नहीं है, जब मैं टाटा नैनो ख़रीदी थी तो उससे पहले मैं मारुति पे ही गया था, और मैं पता करने गया था उस टाइम अल्टो का 800 का, क्योंकि बजट हल्का था। तो था कि हाँ चलो यार हल्के बजट में कौन सी गाड़ी आ सकती है। तो एक अल्टो आ रही थी, दूसरी नैनो आ रही थी। तो नैनो तो खैर मैंने ले ही ली थी बाद में, पर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे जाके लगी मुझे शोरूम पे। एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज़, जो एटीट्यूड मुझे मतलब टाटा वालों का दिखा और जो मैंने मारुति वालों का देखा, दोनों में डिफरेंट था। मारुति वालों में बहुत अलग एटीट्यूड था, बात करने तक का उन्होंने मतलब जहमा नहीं उठाया, जाते ही पूछा सैलरी कितनी है। तो ये तो यार बात नहीं होती। तो उस टाइम पे ही मुझे थोड़ा लग गया कि नहीं ये तो खैर नहीं आएगी अपने घर में, अपने घर में तो अब टाटा ही आएगी। तो उस टाइम पे चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई कि भाई अभी पता नहीं रिसेंटली कैसा एटीट्यूड है। मैं आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने नैनो खरीदी, तो उस टाइम मुझे एटीट्यूड पसंद नहीं आया, सच बताऊँ मारुति वालों का। सेकंड चीज़, मैंने जितनों भी लोगों से पूछा तो बिल्ड क्वालिटी को लेके बहुत लोग उसके कंसर्न थे कि भाई हाँ बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है और गाड़ी भी हल्की है। अब चलो टाटा नैनो मैंने चलाई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में मुझे चेंज करनी थी गाड़ी के भाई एक सेगमेंट अब ऊपर चलते हैं नैनो से। तो टियागो ही क्यों ली मैंने, क्यों मैं मारुति पे नहीं गया। तो उस टाइम पे भी एक रीज़न था, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चेक करी, ड्राइवर भी मैंने चेक की थी, और उस टाइम पे मुझे जो है टाटा टियागो बेस्ट लगी। क्योंकि जो मेरा काम था वो था ज़्यादातर मैं हाईवे पे रनिंग करता था, और हाईवे रनिंग के लिए मैं बताता हूँ बेस्ट गाड़ी है टाटा टियागो हैचबैक में, अगर आप हैचबैक पे ही जाना चाहते हो। देखो स्विफ्ट भी इंजन बहुत अच्छा हो बेशक, लेकिन बिल्ड क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और जब वो स्विफ्ट को आप चलाओगे ना 100 के आसपास हाईवे पे, 100 या 110 जाओगे ना, तो स्विफ्ट ना ड्रिफ्ट करेगी, इधर उधर भागती है, जो टाटा टियागो में नहीं है वो चीज़। और मैं जाता हूँ फैमिली के साथ, तो भाई फैमिली फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले तो वोकल फॉर लोकल। तो वो सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा आज ये कि ये ब्लॉग बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार टाटा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। ऐसा नहीं है, टाटा ने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की है। मुझे कुछ दे नहीं रहा टाटा, ना मुझे मारुति कुछ दे रहा, पर जो फैक्ट है ना उन पे बात करनी चाहिए हमें कभी कभी, और फैक्टों पे बात करने से ही हमें पता चलता है। देखो बिना चलाए, बिना
सोचे समझे किसी भी के बारे में बुरा बोलना या गलत बोलना अच्छा नहीं है, पर हाँ जो चीज़ सामने है चलाने के बाद फील हो रही है वो चीज़ तो हम बोल सकते हैं ना। तो इसलिए मैं सोचा कि आज चलो अपनी टियागो का बताते हैं क्यों ली थी मैंने, ये स्विफ्ट क्यों नहीं ली या फिर और दूसरी कंपनी में क्यों नहीं गए। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये वीडियो के थ्रू बता देते हैं। अब उस टाइम पे क्या था, जब मैंने टाटा टियागो ली थी तो मेरा बजट भी खींचतान के 5.5 लाख तक का था, फिर भी मैंने 6 लाख की ये ले ली, टॉप वेरिएंट मिल गया था। उस टाइम पे मैं मारुति स्विफ्ट पे जाता तो सच में वो मुझे इतना नहीं मिलने वाली थी, बजट से बहुत ऊपर जा रही थी, और उसका भी वेरिएंट आता तो VXI आता इस बजट में, ये मेरे पास टॉप वेरिएंट है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि नहीं टाटा को नहीं छोड़ते, अभी टाटा को पकड़ के रखते हैं, और जल्दी टाटा को अभी शायद छोड़ूंगा भी नहीं मैं, अपनी टियागो तो है ही है। हाँ अभी बजट है तो दूसरी गाड़ी सोच सकते हैं, एक सेकंड कार लेने का प्लानिंग बना रहा हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ किया जाए, जो कि लॉन्ग ट्रिप्स होते हैं अपने, तो उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अलग से एक गाड़ी। जल्दी जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। तो ये सारे रीज़न थे कि मैंने भाई यही ली स्विफ्ट, और ये सब छोड़ दिया फिर बाकी के हैचबैक। तो हैचबैक में एक यही अपनी पसंद हो गई अब, और आज की डेट में चल भी अच्छी रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सर्विस से रिलेटेड मुझे इशू आया नहीं कभी। जैसे लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ सर्विसिंग बहुत गंदी है ये वो, तो आज तक तो मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं है सर्विस सेंटर को लेके। वो 1-2 सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पे क्या दिक्कत होती है, उनकी वजह से पूरी कंपनी सारे सर्विस सेंटर बदनाम हो जाते हैं। तो यही होता है बस, और ये हर एक की कहानी है, ऐसा नहीं है कि मारुति में ऐसे सर्विस सेंटर नहीं होंगे ख़राब, या फिर महिंद्रा में नहीं होंगे, सब में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो परफेक्ट तो देखो कोई भी कंपनी नहीं है, हाँ बस ये अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो हमारी चॉइस है टाटा, अब इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी इसी के साथ पता नहीं कब तक जुड़े रहेंगे। अगला क्या ऑप्शन होगा वो देख सकते हैं, हाँ उसके लिए बताएंगे क्या हो करना है। तो चलो वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं उधर बैठे हुए, और मुझे लगा दिया वीडियो बनाने पे अकेले, दोनों के दोनों बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। ये देखो मुझे मतलब उधर छोड़ के दोनों के दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं पूरी। हाँ तो मैं बॉस हूँ, मैं जो मर्जी वो करूँ, तुम्हें क्या मतलब। बॉस वो ऐसे उनको एम्प्लॉयज़ को बॉस की बात माननी पड़ती है। हाँ ज्यादा बॉस हो गए, कुटने वाला है, इसके कुटने के दिन नजदीक आ रहे हैं। आई एम द बॉस। देखो इधर बैठते हैं बॉस, और इधर ये ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, और ये सेक्रेटरी है मेरी, और मैं इधर बॉस जॉगिंग करने आया था। हाँ।